हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्रांड पोस्ट पे। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए होने वाला है। कल यानी कि 6 तारीख 7 तारीख में जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जितने भी करंट अफेयर के इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं वो जरूर से पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हम लोग वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने पूछा हुआ है, यह सीईओ सम्मेलन 2025 का मुख्य विषय क्या था। इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा हुआ सुरक्षा, संपर्क और अवसर। इसमें कुछ फैक्ट हैं, उन फैक्ट को भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो इसमें पहला जो फैक्ट है वो क्या है कि सम्मेलन रूस के अस्ताना में आयोजित हुआ था। दूसरा फैक्ट है, भारत ने आतंकवाद पर द्विमानक नीति की आलोचना की। तीसरा हमारे पास है, पीएम मोदी ने व्यापार संतुलन और क्षेत्रीय शांति पर बल दिया। अगला है, एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी। भारत 2017 में इसका वो सदस्य था। तो इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर सम्मिलित कर लिया है। आप लोग इसको ध्यान से देखते हुए चलिएगा और लिखते हुए चलिएगा या फिर इसको याद करते हुए चलिएगा। नए फ्रेंड्स, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे सामने दिया हुआ है कि भारत चीन संबंध सम्मेलन में पैसे प्रकाशित किए गए। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकास साझेदार। इसमें जो फैक्ट हैं उन फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय मुलाकात हुई थी। दोनों ने गैर प्रतिस्पर्धा सहयोग का संकल्प लिया। सीधे हवाई सेवाओं की बहाली पर चर्चा हुई। इसमें वीजा छूट और पर्यटन को बढ़ाने पर सहमति बनी। और लास्ट हमारे सामने दिया हुआ है कि दोनों देशों का कुल व्यापार 135 अरब डॉलर से अधिक है। तो इसके जो फैक्ट्स हैं उन सबको आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने दिया हुआ है कि भारत रूस संबंधों पर क्या जोर था। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऊर्जा सहयोग और व्यापार। इसके हम लोग फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो फैक्ट्स हमारे सामने जो दिया हुआ है ये है कि रूस भारत को कच्चे तेल का 37% निर्यात करता है। दूसरा फैक्ट है, 2024-2025 में दोनों का व्यापार 68.7 बिलियन रहा। तीसरा है, इसका लक्ष्य क्या है कि 2030 तक 100 बिलियन का व्यापार करना है। अगला है हमारे पास फैक्ट, रूस ने रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में साझेदारी की पेशकश की। अगला फैक्ट हमारे सामने दिया हुआ है, दोनों देश के बीच रुपए रूबल व्यापार की संभावना पर भी चर्चा हुई। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्रह्मा किस घटना की प्रतिक्रिया थी। ऑपरेशन जो ब्रह्मा हुआ था वो किस घटना की प्रतिक्रिया थी। तो इसका सही उत्तर होगा वो हमारा हो जाएगा भूकंप राहत। सही उत्तर क्या होगा, भूकंप राहत। आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो फैक्ट है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ म्यांमार में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था। 28 मार्च 2025 से भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने ऑपरेशन शुरू किया। अगला फैक्ट है, 80 सदस्यीय दल ने 2500 प्लस मरीजों का इलाज किया। 656 टन राहत सामग्री भेजी गई। यह भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ वाटर क्वेश्चन है कि संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो हमारा होगा मंत्री की गिरफ्तारी पर पद से मुक्त होना। मंत्री की गिरफ्तारी पद से मुक्त होना। तो इसकी कुछ फैक्ट्स है, इन फैक्ट्स को हम लोग देखते हैं। तो पहला फैक्ट्स दिया हुआ है, यदि कोई मंत्री गैर जमानती अपराध में 30 दिन से अधिक जेल में है तो वह स्वतः पदमुक्त होगा। अगला फैक्ट है, इसका मकसद राजनीति में अपराधीकरण कम करना है। अगला है, इसे गुड गवर्नेंस रिफॉर्म कहा गया। ये आप लोग इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि इसे गुड गवर्नेंस रिफॉर्म कहा गया है। कौन सा, संविधान का 130वां संशोधन विधेयक। इससे संवैधानिक पदों की गरिमा बनी रहेगी।
पहले ऐसी स्थिति में मंत्री इस्तीफा देने से बच जाते थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। राइट फ्रेंड्स, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने दिया हुआ है। ये पूछा हुआ राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 का उद्देश्य क्या है। इसका जो सही उत्तर है वो हमारा होगा खेलों संगठनों में पारदर्शिता, नैतिकता एवं विवाद निपटान ढांचा बनाना। इसके जो फैक्ट है वो हम लोग देख सकते हैं। खेल संघों में उम्र और कार्यकाल सीमा तय की गई। दूसरा है खिलाड़ियों पे चयन और फंडिंग प्रक्रिया पारदर्शी होगी। तीसरा भ्रष्टाचार और भाई मतीजावाद रोकने पर जोर, इसमें बात की गई है। अगला है स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल की स्थापना का प्रावधान इसमें लाया गया। भारत को अंतर्राष्ट्रीय खेल मानकों के अनुरूप में बनाना लक्ष्य है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने दिया हुआ है। ऑपरेशन अभ्यास क्या था। इसका सही जवाब होगा वो हमारा होगा नागरिक रक्षा अभ्यास। इसका सही उत्तर क्या होगा नागरिक रक्षा अभ्यास। इसको इसका जो फैक्ट है वो हम देखते हैं। 7 मई 2025 को 244 जिलों में ये आयोजित किया जाता क्या ऑपरेशन अभ्यास को। अगला क्वेश्चन है इसमें बम धमाका आग भूकंप जैसी स्थितियों पर रिहर्सल किया गया। अगला हमारे पास फैक्ट है लगभग 12 लाख लोग इस अभ्यास में शामिल हुए। अगला है 1972 के बाद का सबसे बड़ा नागरिक रक्षा अभ्यास, ये ऑपरेशन अभ्यास को कहा गया है। आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। एक और इसका फैक्ट है। इस फैक्ट को हम देख लेते हैं कि इसका मकसद आपदा प्रबंधन की तैयारी और समन्वय बढ़ाना था। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 किस एनजीओ को 2025 में रमन मगसेसे अवार्ड मिला। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा एजुकेट गर्ल्स। इसके कुछ हम लोग फैक्ट्स को देख लेते हैं। इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है सफीना हुसैन 2007 में राजस्थान से काम शुरू किया गया था। अब तक 20 लाख प्लस लड़कियों को शिक्षा से जोड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण पर काम। और अगला हमारे सामने जो फैक्ट है वो है कि एशिया में नोबेल प्राइज का लाने वाला यह सम्मान पहली बार किसी भारतीय एनजीओ को मिला है। तो ये आप लोग याद रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन फॉर्म उठता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। चेस वर्ल्ड कप 2025 कहाँ आयोजित होगी। इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा होगा गोवा। सही उत्तर क्या होगा गोवा। आयोजन तिथि जो है वो है 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक। इसमें 206 खिलाड़ी भाग लेंगे। भारत में पहली बार इस स्तर का टूर्नामेंट होगा। और अगला फैक्टर विजेता को कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 के लिए क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। यह अगला इसका फैक्ट है यह भारत की बढ़ती शतरंज शक्ति का प्रमाण है। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने पूछा हुआ है भारत में नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे कब मनाया जाता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा होगा 30 अगस्त। इसमें कुछ फैक्ट है वो उस फैक्ट को हम देखते हैं। 2001 में यह पहली बार मनाया गया था। एमएसएमई सेक्टर भारत की जीडीपी का लगभग 30% योगदान करता है। यह सेक्टर लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। 6,30,000 से अधिक एमएसएमई इकाइयाँ पंजीकृत हैं। इसका उद्देश्य लघु उद्योगों को बढ़ावा और प्रोत्साहन देना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।